आर्चे गॉनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर के पार्ट थर्ड में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और हम इस वीडियो में जो ब्रायोफाइट हैं, ब्रायोफाइट से रिलेटेड बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर बात करने वाले हैं। हमने आपको पहले एक क्वेश्चन दिया कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो जल्दी से आप फादर ऑफ ब्रायोलॉजी का नाम हमें लिख भेजिए कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें ब्रायोलॉजिस्ट, इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है। जल्दी जल्दी से अपने कमेंट्स हमें आप लिखकर ज़रूर बताइएगा और अपने नाम हमसे शेयर भी करते रहिए। तो हमने ये क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस वीडियो में पूछा था, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइट है, जो ब्रायोफाइट टर्म है वो कहाँ से आया है। देखिए, टर्म ब्रायोफाइट ब्राउन के द्वारा दिया गया, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ब्राउन, और एक और साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिया में ही स्कूल ऑफ ब्रायोलॉजी के फाउंडर जो रहे, उनका नाम है प्रोफेसर शिव राम कश्यप, जिन्होंने स्कूल ऑफ ब्रायोलॉजी को स्टेबलाइज्ड किया, या स्कूल ऑफ ब्रायोलॉजी के फाउंडर इंडिया में कहा जाता है प्रोफेसर शिवराम कश्यप को। और प्रोफेसर शिवराम कश्यप ने एक मोनोग्राफ पब्लिश किया जिसे ब्रायोफाइट का जो मोनोग्राफ है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया, प्रोफेसर शिवराम कश्यप, SR कश्यप के नाम से भी क्वेश्चन आता है। और प्रोफेसर शिवराम कश्यप ने मोनोग्राफ को पब्लिश किया जिसका नाम है लिवरवुड ऑफ द वेस्टर्न हिमालय, लिवरवुड ऑफ द वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लेन्स। ये जो मोनोग्राफ पब्लिश हुआ, ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया, 1929 और 1939। 2 मोनोग्राफ, 2 वॉल्यूम, और नाम है क्या, लिवरवुड ऑफ वेस्टर्न हिमालयस एंड पंजाब प्लेन्स। इसीलिए जो प्रोफेसर शिवराम कश्यप रहे, उन्होंने अपना वर्क किस पर किया, ब्रायोफाइट्स पर। और ब्रायोफाइट पर उन्होंने जब अपना वर्क किया, और स्कूल ऑफ ब्रायोलॉजी के ये फाउंडर हैं, इसीलिए प्रोफेसर शिव राम कश्यप को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के नाम से अगर क्वेश्चन आता है तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है, प्रोफेसर शिव राम कश्यप, SR कश्यप के नाम से। और इन्होंने कौन सा जो स्कूल जिसके ये फाउंडर रहे, स्कूल ऑफ ब्रायोलॉजी, कहाँ पर, भारत में, हमारे यहाँ इंडिया में ये स्कूल ऑफ ब्रायोलॉजी के फाउंडर। और मोनोग्राफ जो कि 2 वॉल्यूम में पब्लिश्ड हुआ, इसका नाम है लिवरवुड ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस एंड
पंजाब प्लेन्स। इस मोनोग्राफ का भी नाम याद रखिए, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी का नाम याद रखिए, स्कूल ऑफ ब्रायोलॉजी इन इंडिया के फाउंडर का नाम याद रखिए। कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिले। तो जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था उसका इससे आपको जवाब यानी आंसर भी मिल चुका है। तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा यानी फादर ऑफ ब्रायोलॉजी का, तो आप आंसर दीजिएगा प्रोफेसर शिवराम कश्यप, या हो सकता है SR कश्यप के नाम से भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव्स में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन नहीं है ये भी दे सकते हैं, तो वहाँ पर आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब ब्रायोफाइट टर्म ब्राउन के द्वारा दिया गया, और जो शब्द ब्रायोफाइट है ये ग्रीक वर्ड ब्रायोन और फाइट से लिया गया है। दोनों कैसे वर्ड हैं? ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, और ग्रीक लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज कही जाती है क्योंकि एंटोनियम और सिनोनियम इन लैंग्वेज में नहीं होते, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? डेड लैंग्वेज, ग्रीक को और लैटिन को। तो ग्रीक वर्ड ब्रायोन का मीनिंग होता है मास, और फाइटा यानी प्लांट। तो ये मास वाली प्लांट स्ट्रक्चर है, और इन प्लांट स्ट्रक्चर में जो प्लांट बॉडी होती है वो फॉलियोस फॉर्म और थाइलॉइड फॉर्म दोनों ही होती है। अब ये नॉन वेस्कुलर प्लांट हैं, वेस्कुलर बंडल इनमें एब्सेंट होते हैं। लैक ऑफ सीड वाले ये प्लांट हैं, साथ ही ये फर्स्ट लैंड प्लांट है। देखिए एक्वेटिक एंसेस्टर के बारे में हमने बात की, क्योंकि एल्गी यानी थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में ब्रायोफाइट को रखा गया है। तो जो इनके एंसेस्टर हैं वो एल्गी को कहा जाता है, ब्रायोफाइट के एंसेस्टर एल्गी को, और एल्गी से रिजेंबल इसकी एक्वेटिक हैबिटाट, और एक्वेटिक से ये फर्स्ट ऐसे प्लांट हैं जो कि लैंड पर पाए गए, और वाटर इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है। तो ये ऐसे प्लांट हैं जो कि लैंड पर भी पाए जाते हैं और पानी में भी। इसीलिए इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। और एम्फीबिया यानी आप सभी जानते हैं, जैसे कि फ्रॉग यानी जो मेंढक होता है वो पानी और ज़मीन दोनों में रहता है। तो ऐसे जो प्लांट हैं जो जल में भी और थल पर दोनों पर पाए जाते हैं कहलाते हैं एम्फीबियन। तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट को कहा जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात ब्रायोफाइट्स में कुछ और क्वेश्चंस की भी करते हैं, और इन क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। जैसे हमने डिक्सिया के बारे में बताया, मार्केंशिया के बारे में बताया, राइजोइड्स के बारे में बताया, स्केल्स का भी हमने यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी पहले हम बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और जो रिप्रोडक्शन है अभी तक रिप्रोडक्शन की बात नहीं हुई है। ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन मोस्टली 2 टाइप से होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली 2 तरह का जनन ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, और ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इन सभी में
अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ओनली कौन सा प्रेजेंट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है। सभी ब्रायोफाइट्स, याद रखिएगा, ऑल ब्रायोफाइट्स का जो करेक्टर है, ये सभी के सभी होमोस्पोरस होते हैं, एक जैसे स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। टेट्रा स्पोर जो स्पोरिक कंडीशन होती है वो कैसे होते हैं? टेट्रा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और सभी एक समान होते हैं, इसीलिए सभी ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। अब रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल तो नहीं होता है, ओनली वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, कायिक जनन की अगर बात करें, तो डिफरेंट मेथड है। बाय फ्रेगमेंटेशन, डेड एंड डिके, यानी जो थैलस का ओल्डर पोर्शन होता है वो कैसा होता है? डेड एंड डिके। वो धीरे धीरे जब पानी ज़्यादा होता रहता है या आगे वाला नोच वाला रीजन आगे ग्रो करता रहता है, तो जो ओल्डर पोर्शन होता है थैलस का वो धीरे धीरे डेड होने लगता है और एपिकल नॉच तक ये धीरे धीरे डिके होकर पहुंच जाता है, जिससे एपिकल नॉच पर जो दो प्लेस होते हैं वहां से थैलस दो भागों में डिवाइडेड होता है। तो एक नॉच से एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन होता है। डेड एंड डिके बाय जेमी। तो जेमी के बारे में हमने आपको बताया कि जो जेमा कप है वो मार्केंशिया का स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर है। मार्केंशिया में जेमा कप प्रेजेंट होते हैं जो कि डोर्सल सरफेस पर, मार्केंशिया के थैलस की डोर्सल सरफेस पर और बिल्कुल मिड रिब पर पाए जाते हैं। उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, कपलाई की स्ट्रक्चर होती है जिसमें नीचे की ओर स्टॉक पाया जाता है और ऊपर कपलाई के स्ट्रक्चर जिसमें कि जेमी फिल रहते हैं। और एक जेमा कप जब फुल्ली मैच्योर्ड होता है तो वो पेरेंट थैलस से अलग होता है, क्योंकि धीरे धीरे जब वो डिके होने लगता है, थैलस का जो ओल्डर पोर्शन है वो डिके होने लगता है, तो जब जो पोर्शन है जेमा कब तक पहुंचता है तो वो जेमी वहाँ थैलस से अलग हो जाते हैं और जिनमें जेमी का फॉर्मेशन होता है। और ये जेमी ग्रो कर कर एक जेमी से दो थैलस का फॉर्मेशन होता है। याद रखिए, दो थैलस का फॉर्मेशन होता है, दो, मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया कि मोनोशियस और डायशियस होती हैं, है ना। कुछ स्पीशीज मोनोशियस और कुछ डायशियस होते हैं। तो मोनोशियस यानी जिनमें रिप्रोडक्टिव बॉडी एक ही सेम थैलस पर डेवलप्ड होती हैं, तब मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, तब थैलस मोनोशियस होगा। और जब डिफरेंट थैलस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी का फॉर्मेशन होता है तब थैलस डायशियस होता है। यहाँ कितने सारे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। जेमी से कितने थैलस का फॉर्मेशन होगा? दो। याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटिशन में पूछा गया है और मे भी हो सकता है कि इस सेमेस्टर में भी
जो सेकंड सेमेस्टर है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर, और सेकंड सेमेस्टर में ही हम आर्चिगोनिएट प्लांट आर्किटेक्चर में ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो जहाँ जो पॉइंट बताए जा रहे हैं, इन पॉइंट को नोट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ऐसा होगा कि बार बार ना तो आप वीडियो देख पाएंगे और ना ही आप एकदम से याद रख पाएंगे। याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी एग्ज़ाम होता है और हमारे पास अपने नोट्स बनाए हुए होते हैं तो हम उन्हें जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इसीलिए नोट्स का प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है और आप सभी अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। हम अभी बात कर रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो बाय चैमिंग के द्वारा कुछ थैलस पर एपिकल नोच के पास में उभरे हुए स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें ट्यूबर कहा जाता है, और उन ट्यूबर्स से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो मल्टीसेलुलर राइजोइड्स हैं, और वो मल्टीसेलुलर राइजोइड्स में जगह जगह फूड स्टोर होकर बुलबिल की फॉर्मेशन होती है, यानी वो जगह फूल जाती है और वो भी सेकेंडरी प्रोटोनिमा यानी न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड हैं जिनके द्वारा ब्रायोफाइट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। याद रखिएगा कि किस तरह से वेजिटेटिव और ओनली सेक्सुअल टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है। सभी ब्रायोफाइट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यानी नहीं होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को अगर लाइक करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे अपनी बात तक और अपने टॉपिक को भी आगे बढ़ा सकेंगे। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिए। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन, अब लैंगिक जनन में क्या बात है, क्या कहना है? देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स में oogamous टाइप का होता है। काफ़ी टाइम पहले, यानी जब फर्स्ट सेमेस्टर में हम बात कर रहे थे, और फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एल्की के रिप्रोडक्शन की बात की है। हमने oogamous टाइप यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogammy, इन सभी पर बात की है। हम यहाँ पर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं। oogammy टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो गैमीट हैं, जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल टाइप का, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है डिफरेंट। मेल गैमीट अलग होता है, फीमेल गैमीट अलग होता है। जो फीमेल गैमेट होता है ये साइज में लार्ज होता है, लेकिन इनएक्टिव होता है, मतलब हिलता डुलता नहीं है ना। और जो मेल गैमेट है वो साइज में छोटे होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। और दोनों, क्योंकि फीमेल इनएक्टिव होता है, लेस एक्टिव है, साइज में लार्ज है, तो संख्या में कैसे बनते हैं? कम बनते हैं, और मेल संख्या में ज़्यादा बनते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। और ये जब फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आते हैं तो सिनगैमी और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम से स्पोर, और स्पोर से फिर से न्यू प्लांट बॉडी यानी न्यू ब्रायोफाइट थैलस का
फॉर्मेशन होता है, चाहे वो फोलियोस थैलस हो, फोलियोस फॉर्म हो या फिर थायलॉइड फॉर्म हो। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन या जो मेथड है वो कंप्लीट होता है। क्या होगा, फर्स्टली जो फोलियोस बॉडी है, जो थायलॉइड बॉडी होती है थैलस की, वहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, क्योंकि ये ब्रायोफाइट है और इन्हें आर्चिगोनियोइड कहा जाता है, तो यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी आर्चिगोनिया और मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी एंथ्रीडिया कही जाती है। आर्चिगोनियम में फॉर्मेशन होता है एग का और एंथ्रीडिया में एंथ्रेजोइड्स का। जो एग का फॉर्मेशन होता है ये साइज में लार्ज, इनएक्टिव, और एंथ्रेजोइड्स होते हैं मोटाइल और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कैसे एंथ्रेजोइड क्या बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, टेट्रा होते हैं। तो याद रखिए, ब्रायोफाइट्स में एंथ्रेजोइड्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, दो फ्लैजिला वाले होते हैं। दोनों का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का, जाइगोट का फॉर्मेशन, स्पोरोगोनियम जो कि फूड, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड होता है, देन स्पोर्स, और स्पोर्स से फिर से न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में। और किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सभी ब्रायोफाइट में, गैमस टाइप का। याद रखिए, सभी ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन ओनली टू टाइप से होता है, ओनली वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, सभी ब्रायोफाइट में एब्सेंट होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय जेमाकप, थैलस के डेड एंड डिके होने से, ट्यूबर का फॉर्मेशन होने से, बुलबिल के फॉर्मेशन से, मल्टीसेलुलर राइजोइड से, ये डिफरेंट मेथड है। और इनमें अगर हम बात करें जेमा कप की, तो एक जेमा कप से जो जेमी का फॉर्मेशन होता है और उन गैमी से जब थैलस बनते हैं तो दो थैलस का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। जेमा कप कहाँ पाए जाते हैं, मार्केंशिया में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है, और ऊगैमस टाइप के रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट क्या कहलाता है, एंथ्रीडिया, और फीमेल आर्चिगोनिया। फीमेल आर्चिगोनिया से एग और मेल एंथ्रीडिया से एंथ्रीजोइड, जो होते हैं बाइफ्लैजिलेट, मोटाइल। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस किसमें हैं, बताइए, ब्रायोफाइट्स के, है ना, ब्रायोफाइट्स है। और ब्रायोफाइट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको नोट करिए, कितने सारे क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट स्टेज से यानी थायलॉइड फॉर्म से या फोलियोस फॉर्म से जाइगोट तक की जो फेज है रिप्रोडक्शन में, ये कहलाती है गैमेटोफिटिक फेज। गैमेट
बनना है तो गैमेटोफिटिक। और जाइगोट से स्पोर बनने तक का जो प्रोसेस है ये कहलाता है स्पोरोफिटिक फेज। यानी यहाँ पर दो फेस हो रहे हैं, गैमेटोफिटिक फेस और स्पोरोफिटिक फेस। अब यहाँ ये एक के बाद एक अल्टरनेट क्रम में आती हैं, इसीलिए ब्रायोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, पीढ़ी एकांतर पाया जाता है, और दोनों पीढ़ियां एक के बाद एक अल्टरनेट चलती रहती हैं, इसीलिए दोनों ही डिफरेंट हैं। गैमेटोफिटिक जो फेस होती है ये डोमिनेंट फेस है और इंडिपेंडेंट होती है, जबकि स्पोरोफिटिक फेस पार्शली डिपेंडेंट रहती है गैमेटोफाइट पर। ओके, यहाँ दोनों फेस अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ब्रायोफाइट में ये कहलाता है हेटेरोमॉर्फिक। याद रखिए, हेटेरोमॉर्फिक पूछा जाता है किस तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, हेटेरोमॉर्फिक। और हेटेरोमॉर्फिक और साथ ही ये भी क्वेश्चन होता है, क्या सभी ब्रायोफाइट ऑटोट्रॉपिक हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऑटोट्रॉपिक होते हैं, भाई अपने आप भोजन बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, और ऑटोट्रॉपिक की जगह कभी कभी कुछ दूसरा ऑप्शन हो कि नहीं बनाते हैं, तो ये ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। सभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ग्रीन होते हैं, शेडी मॉइस्चर वाले प्लेसेस पर पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी में, मिट्टी में, सब जगह पाए जाते हैं। अच्छा, इनकी हैबिटेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डेंडोसीरोस एक इपीफाइटिक यानी पौधों के ऊपर ग्रो करने वाला एक क्या है, ब्रायोफाइट है, डेंडोसीरोस। याद रखिए, डेंडोसीरोस। तो अभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी हमने बता दिया है, कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी फेज इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, और कहाँ किस तरह से दोनों फेज का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किस तरह के और क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या क्या ब्रायोफाइट में अभी डिस्कस करने के लिए बचा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो धीरे धीरे रिवाइज्ड होते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं अब तक, बहुत सारे क्वेश्चंस जो बताए हैं इनको धीरे धीरे पढ़ते रहिए। चलिए एक और क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक और ब्रायोफाइट की बात करते हैं, और इसमें हम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ बात करें। मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रायोफाइट हैं ये कंप्राइज होते हैं मॉस, लिवरवर्ड और किससे, हॉर्नवर्ड से, है ना। तो लिवरवर्ड, हॉर्नवर्ड, मॉस क्या है? देखिए, क्लासिफिकेशन में जो क्लास है इन्हें 3 क्लास में बांटा गया, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो हिपैटिकोप्सिडा में आने वाले ब्रायोफाइट कहलाते हैं लिवरवर्ड। हिपैटिका से ये वर्ड लिया गया है, और जो इनका थैलस है वो बिल्कुल लीवर की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इस क्लास में आने वाले जो ब्रायोफाइट हैं उन्हें कहा जाता है क्या, लिवरवर्ड।
हेपेटिकोप्सिडा को कहा जाता है लिवर वर्ड, याद रखिए। और हेपेटिका वर्ड किससे लिया गया है? लिवर से। और कौन से हैं इसमें? हेपेटिकोप्सिडा में कौन कौन से हैं बताइए। चलो अब इतना काम तो करिए, है ना। नेक्स्ट जो दूसरा क्लास है वो है एंथोसीरोटॉप्सिडा। और एंथोसीरोटॉप्सिडा के जो ब्रायोफाइट हैं इन्हें कहा जाता है हॉर्नबर्ड। क्या कहा जाता है? हॉर्नबर्ड। और हॉर्नबर्ड के नाम में, एक हॉर्नबर्ड के नाम से अगर आपसे पूछा जाए तो आप एंथोसिरोस, इस एंथोसिरोटॉप्सिडा का मेंबर है ना। तो एंथोसिरोप्सिडा के जितने ब्रायोफाइट हैं इन सभी को हॉर्नबर्ड के नाम से जाना जाता है, जैसे एंथोसिरोस। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा में आते हैं मॉस, मॉस, है ना, स्फैग्नम वगैरह, फ्यूनेरिया, ये सब किस में आते हैं? ब्रायोप्सिडा में। अब इन सभी को याद रखिएगा, कौन से हॉर्नबर्ड हैं, कौन से लिवरबर्ड हैं, कौन से मॉस हैं। लिवरबर्ड क्या है? हेपेटिकोप्सिडा। हॉर्नबर्ड एंथोसिरोटॉप्सिडा, मॉस ब्रायोप्सिडा। तीनों क्लासेस को याद रखिए। चाहे तो लिवरबर्ड या फिर क्लास का नाम दे दिया हेपेटिकोप्सिडा, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कोई भी रिक्सिया दे दिया, मार्केंशिया दे दिया, एंथोसिरोस दिया, स्फैग्नम है, फ्यूनेरिया है, जितने भी ब्रायोफाइट हैं इनमें से कोई भी ब्रायोफाइट का नाम दे दिया और कह दिया कि भाई इसमें से हॉर्नबर्ड कौन सा है, तो आपको याद रखना है एंथोसिरोस। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस है और चांसेस रहते हैं इनके आने के। अब और भी डिफ्रेंशिएशन है कि लेटर्स पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे इनके रीज़न हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में आपको जितने हमने पॉइंट बताए हैं इनको आप याद रखिए। अब एक और क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये हम बात करते हैं एंथोसिरोस के थैलस की। देखिए एंथोसिरोस, मैंने आपसे प्रीवियसली बात की है मार्केंशिया की और रिक्सिया के थैलस की, कि रिक्सिया के थैलस का अगर हम वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो हम देखते हैं कि दो भाग दिखाई देते हैं, दो रीजन दिखाई देते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन। लेकिन अगर हम एंथोसिरोस के थैलस के वर्टिकल सेक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि एंथोसिरोस के थैलस में जो सेल्स हैं, जो स्टोरेज रीजन है, आपको वो दिखाई देगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि उसमें आप फोटोसिंथेटिक फिलामेंट आपको दिखाई देंगे, नहीं नहीं नहीं। थैलस में शेल्स वाला रीजन जैसे केवल स्टोरेज स्टोरेज हो रहा है इस तरह से दिखाई देगा, और उन स्टोरेज वाले रीजन में जो थैलस का रीजन है लोअर साइड पर स्केल आपको दिखाई देंगे। स्केल नहीं, ओनली राइजोइड्स दिखाई देंगे, क्योंकि एंथोसिरोस में तो स्केल एब्सेंट होते हैं। ओनली राइजोइड, और राइजोइड वो भी स्मूथ वॉल्ड राइजोइड होते हैं। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड एंथोसिरोस में एब्सेंट होते हैं, ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड ही
एंथोसीरोस में पाए जाते हैं। अब जो शेल्स हैं उनके बीच में एक म्यूसिलेजिनस कैविटी पाई जाती है और उस कैविटी में पोर होते हैं और वहाँ पर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं, नॉस्टॉक जैसे नॉस्टॉक क्या रहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखिए कि एंथोसीरोस के थैलस में ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम आप जो भी हैं, नॉस्टॉक है ना बिना है, इनको याद रखिए। तो ब्लू ग्रीन एल्गी किसके थैलस में पाए जाते हैं, नॉस्टॉक किसके थैलस में पाया जाता है, एंथोसीरोस के थैलस में। अंडरस्टैंड? एंथोसीरोस में ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड पाए जाते हैं, ट्यूबरक्युलेटेड राइजोइड एब्सेंट होते हैं, स्केल एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट एक और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स वाले एक और ब्रायोफाइट की हम बात करते हैं, जिससे बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसे पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है। ये ब्रायोफाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जिसे जाना जाता है, इसका नाम है स्पैगनम। क्या नाम है? स्पैगनम। तो स्पैगनम को पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है। ये एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट है और इसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं, जिनमें सेप्टा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेप्टा। अच्छा, इससे पीट क्यों कहा गया, पीट मॉस क्यों कहा गया? एक्चुअली मैं ये जहाँ वाटर में मिलता है वहाँ पर ये एसिडिक सबस्ट्रेट का सिटेशन होता है और वहाँ पर एक हार्ड जैसा पीट जैसा बन जाता है, जिसे पीट कहते हैं। हार्ड सरफेस सी बन जाती है जिसे पीट कहते हैं और जिसका यूज्ड भी किया जाता है फ्यूल के रूप में, जलाने के रूप में उसका यूज्ड किया जाता है। तो स्पैगनम को पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है और इससे कॉमन नाम भी पूछा जा सकता है कि पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से किसे जानते हैं। एक्वेटिक ब्रायोफाइट है ये, मल्टी सेलुलर इसमें राइजोइड पाए जाते हैं जिनमें सेप्टा होते हैं। साथ ही स्पैगनम में जो लीफ होती हैं, है ना, जो लीफ होती हैं, इन लीफ का जो प्रेजेंस वाला पार्ट है, जैसे स्टेम पर जब ये प्रेजेंट होती है तो स्टेम का अगर हम सेक्शन देखते हैं, अगर स्टेम के सेक्शन को कट किया जाए तो स्टेम में कॉर्टेक्स वाला रीजन पाया जाता है और उस कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो उसमें कुछ शेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद फुल्ली फ्लेक्सिड हो जाती हैं, फूल जाती हैं, कॉर्टिकल सेल्स। और ये कॉर्टिकल सेल्स एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती हैं जिसे कहते हैं रिटॉर्ट, जस्ट लाइक ए एनिमल। रिटॉर्ट कहा जाता है इन्हें, रिटॉर्ट शेल कहा जाता है। और रिटॉर्ट शेल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिटॉर्ट शेल किस में पाई जाती है? स्पैगनम में। और अगर पार्ट की बात की जाए तो स्टेम में। याद रखिएगा, स्टेम में वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो फ्लैक्सिड हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जस्ट लाइक अ रिटॉर्ट एनिमल। इसीलिए रिटॉर्ट शेल कहाँ पाई जाती है? स्पैगनम में। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और अब देखते हैं कि अगर कोई और भी क्वेश्चन ऐसा है
जो कि ब्रायोफाइट से मिलता है, तो उस पर भी बात करेंगे। अभी तक जितना टॉपिक हमने बात किए हैं ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्शन या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, इन सभी को अच्छी तरह से नोट डाउन करते रहिए। और जब हम आपसे लाइव सेशन में बात करेंगे तो आप एट द मोमेंट अपने कमेंट्स हम तक भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस तरह से ब्रायोफाइट के और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं और इन्हें बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट ज़ूओप्सिस 5 mm इसकी लेंथ होती है, और सबसे लार्जेस्ट डॉसोनिया जो कि 50 से 70 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है ना। अब कुछ ब्रायोफाइट्स के यूजेस भी हैं, जैसे फ्यूल के रूप में अभी अभी बताया कि पीट मॉस का यूज़ किया जाता है। मार्केंशिया का भी यूज्ड ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिनसे डिफरेंट तरह से उन्हें यूज़ में लाया जाता है। तो और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अगर कोई और क्वेश्चंस मुझे याद आता है तो मैं उसके बारे में आपसे बात करती हूँ। अभी देखते हैं कि अभी तक हमने हैबिटेट की बात कर ली है, रिप्रोडक्शन की बात की है, स्ट्रक्चर्स की भी बात की है, रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसीरोस, स्फैग्नम के जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनकी भी हमने बात की है। बाकी फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की भी हमने बात की है, और स्केल राइजोइड्स के बारे में भी हमने बात की है। और बाकी एक जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि डेंडोसिरोस ये एक इपीफाइटिक है ना, इपीफाइटिक ब्रायोफाइट है। हाँ, एक और क्वेश्चंस है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिफरेंट नाम, क्लेडोनिया रेंजीफेरा जो कि एक लाइकेन है, उसका एक जो कॉमन नेम है वो है रेंडियर मॉस, वो ब्रायोफाइट नहीं है। कभी कोई दूसरा प्लांट कॉमन नेम से दे दिया जाए रेंडियर मॉस, कुछ एल्गी हैं जिनके नाम पर मॉस आता है, तो आप ये याद रखिएगा कि सभी जिनके नाम के आगे मॉस लगा हुआ है वो क्या है, ब्रायोफाइट नहीं होते, है ना। जो स्पेशल हैं उन्हीं को आप याद रखिए, उनको अच्छी तरह से सभी का नाम याद कर लीजिए। रिक्सिया फ्लूटेंस जो कि एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट है और इसमें स्केल एब्सेंट होते हैं। ऐसे ही एक्वेटिक ब्रायोफाइट स्फैग्नम में भी स्केल एब्सेंट होते हैं, लेकिन रिक्सिया फ्लूटेंस में ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड पाए जाते हैं, जबकि स्फैग्नम में मल्टी सेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं। और एक बार फिर से हम चलिए राइजोइड और स्केल के बारे में बता देते हैं कि राइजोइड क्या, किस तरह से, कहाँ पाए जाएंगे, और स्केल्स कहाँ पर मिलते हैं। दोनों ही लोअर साइड पर मिलेंगे, लोअर रीजन में मिलेंगे, लोअर एपिडर्मिस पर मिलेंगे। स्टोरेज रीजन में सबसे नीचे की ओर लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस पर स्मूथ वॉल ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड, साथ ही लिग्यूलेट, अपेंडिकुलेट दोनों तरह के स्केल प्रेजेंट होते हैं। अब सभी क्वेश्चंस को एक साथ
एक बार कौन कौन से क्वेश्चन है। ब्रायोलॉजी, जो ब्रायोफाइट का जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया, ब्राउन। और ब्रायोफाइट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ब्रायोन और फाइटा से लिया गया है, जिसका मीनिंग है मास, और फाइटा यानी प्लांट, तो मास वाले प्लांट। ये जो ब्रायोफाइट हैं, इन पर एक साइंटिस्ट रहे जिनका नाम है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। उन्होंने अपना वर्क किया और उन्होंने इनसे रिलेटेड एक मोनोग्राफ को पब्लिश किया, जो कि 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ, जिस मोनोग्राफ का नाम है लिवरवर्ड ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज एंड पंजाब प्लेन्स। और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। प्रोफेसर शिवराम कश्यप को ब्रायोफाइट का पिता कहा जाता है। प्रोफेसर शिवराम कश्यप ने इंडिया में स्कूल ऑफ ब्रायोलॉजी के ये फाउंडर रहे। साथ ही दूसरा जो करेक्टर हैं ब्रायोफाइट के, जो क्लासिफिकेशन है वो स्किम्पर के द्वारा भी बताया गया। सभी ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। जो स्पोर का फॉर्मेशन है ये एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, डिफरेंट नहीं होते, इसीलिए ये कैसे हैं, होमोस्पोरस। ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, होमोस्पोरस। ब्रायोफाइट के एंसेस्टर की अगर बात करें तो एक्वेटिक एंसेस्टर थैलोफाइटा यानी एल्गी, और इन एल्गी से इनके जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो है इनका ऑटोट्रॉपिक नेचर, स्विमिंग एंथ्रेजोइड, सीलिएटेड एंथ्रेजोइड्स, और एक्वेटिक हैबिटेट। पानी ब्रायोफाइट के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है। ब्रायोफाइट को एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच रखा गया है। एल्गी नॉन वेस्कुलर हैं, तो नॉन वेस्कुलर करेक्टर ब्रायोफाइट में भी पाया जाता है, इनमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सबसे पहले देखे गए, इसीलिए इन्हें फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और इनमें पानी में पाए जाने वाले और स्थल में पाए जाने वाले दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, ये दोनों ही जगह मिलते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। अभी अभी एक और नया क्वेश्चन मिला है। देखिए, जब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे थे, गैमेटोफिटिक फेज की और स्पोरोफिटिक फेज की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है। यहाँ बनता है एपोस्पोरी और एपोगेमी। एपोस्पोरी और एपोगेमी में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट है ना, डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, तब इस कंडीशन को कहा जाता है एपोस्पोरी। बिना स्पोर के फॉर्मेशन हुए स्पोरोफाइट से डिप्लॉयड गैमेटोफाइट का बनना कहलाता है एपोस्पोरी। इसके जस्ट अपोजिट डिप्लॉयड किसका,
स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होना, डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, तब वो कहलाएगा एपोगैमी। ये दोनों ही बहुत बार पूछे गए हैं, एपोस्पोरी एपोगैमी। फॉर्मेशन देखिए, डिप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेस, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेस का होगा, लेकिन विदाउट गैमीट और विदाउट स्पोर। विदाउट स्पोर से जब गैमेटोफिटिक फेस का फॉर्मेशन हो रहा है तब वो है एपोस्पोरी, और जब विदाउट गैमीट स्पोरोफिटिक फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, तब कहलाएगा एपोगैमी। ये बहुत बार पूछा गया है, और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के कैरेक्टर से आप याद रख सकते हैं, एपोगैमी, एपोस्पोरी। बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस जिन पर हमने बात की। रिटॉर्ट शेल किस में पाई जाएंगी? स्पैगनम में। कौन सा ऐसा थैलस है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं? एंथोसिरोस में। स्केल का जो कलर है वो कैसा होता है? वायलेट। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है एंथोसाइनिन। कौन सा पिगमेंट होता है? एंथोसाइनिन। और स्केल भी दो तरह के होते हैं, और लिग्यूलेट और अपेंडिकुलेट। तो बाकी तो सभी ब्रायोफाइट में स्केल एब्सेंट होते हैं, ओनली रिक्सिया और मार्केंशिया में स्केल पाए जाते हैं। रिक्सिया और मार्केंशिया, है ना, यानी इसी क्लास के मेंबर में ही क्या पाए जाएंगे? स्केल पाए जाते हैं, रिक्सिया और मार्केंशिया में। रिक्सिया में जो स्केल हैं वो लिग्यूलेट पाए जाते हैं, और मार्केंशिया में लिग्यूलेट और ट्यूबरक्लेटेड। लिग्यूलेट और अपेंडिकुलेट दोनों ही टाइप के स्केल पाए जाते हैं। तो इन्हीं क्लास में ओनली लिवर वर्ड में ही क्या पाए जाएंगे? स्केल पाए जाते हैं। बाकी सभी ब्रायोफाइट में स्केल एब्सेंट होते हैं। अब राइजोइड्स की बात करते हैं। तो राइजोइड जो है मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स वाले जो ब्रायोफाइट हैं उनका जो प्लांट बॉडी है वो फॉलियोस टाइप का होता है, जैसे स्पैगनम है, फ्यूनेरिया है। ये सभी कैसे हैं? मल्टी सेलुलर राइजोइड वाले हैं। और एंथोसिरोस, रिक्सिया, मार्केंशिया, ये सभी यूनिसेलुलर राइजोइड वाले ब्रायोफाइट हैं। अब ये जो राइजोइड हैं ये भी दो तरह के होते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं, फिलामेंटस फॉर्म होती है, लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं। और कौन से टाइप है? एक स्मूथ वर्ल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। स्मूथ वर्ल्ड ट्यूबरकुलेटेड दोनों में ही पाए जाते हैं, रिक्सिया और मार्केंशिया में। लेकिन एंथोसिरोस के थैलस में ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड एब्सेंट होते हैं। बाकी रिक्सिया फ्लूटेंस एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट है जिसमें स्केल एब्सेंट होते हैं, है ना, राइजोइड एब्सेंट होते हैं। और क्या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं अब तक ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है ब्रायोफाइट के। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स हम तक भेजते रहिए।
ये फर्स्ट यूनिट आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जिससे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा टेरिडोफाइट्स का या जो भी यूनिट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और आर्चिगोनिएट का क्वेश्चन याद रखिए, आर्चिगोनिया में कुछ भी पूछा जा सकता है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये तीनों ही आर्चिगोनिएट प्लांट है। एक ऑप्शन में भी आ सकता है और सभी ऑप्शन में भी आ सकते हैं। तो आप जब अच्छी तरह से क्वेश्चंस को रीड कर लें तो रीड करने के बाद ही ऑप्शंस को आप चूज कीजिएगा और करेक्ट ऑप्शन पर आप टिक कीजिए। अब तो सर्किल आपको फिल करने हैं, सर्किल आपको कंप्लीट करने हैं और 100 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस आएंगे जो कंपलसरी हैं करना। और आने वाले एग्ज़ाम में पता चलेगा कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ब्रायोफाइट से पूछे जाएंगे या जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं इसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट मैं यही कहूँगी कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही कंपलसरी हैं। कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जिसको आप नेगलेक्ट कर दें कि भाई नहीं पढ़ना तो सभी पढ़ता है ना। सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। नॉन वेस्कुलर और फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट हैं। थैलस फोलियोस भी होता है और थाइलॉइड भी होता है। एक जेमी से 2 थैलस का फॉर्मेशन होता है। मोनोशियस स्पीशीज भी होती हैं और डाइशियस भी होती हैं। होमोस्पोरस होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है सभी ब्रायोफाइट में। ओनली वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय डेड एंड डिके एंड ट्यूबर्स, जेमी, बुलबिल, डिफरेंट स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही नेचर में डिफर होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। फीमेल गैमीट आर्चेगोनिया और मेल गैमीट एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइड जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। और आर्चेगोनिया से एग का फॉर्मेशन होता है। 2 फेज होती हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। दोनों ही फेज एक के बाद एक आती हैं, यानी हिटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है जो कि डोमिनेंट फेज है। और दूसरी फेज स्पोरोफिटिक फेज जो कि पार्शली डिपेंडेंट रहती है गैमेटोफिटिक पर। जो स्पोरोगोनियम है इसमें फूड सीटा एंड कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं ये लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस से कंप्राइज हैं। यानी क्लासिफिकेशन हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, 3 क्लासेस में इनको डिवाइडेड किया गया है। हेपेटिकोप्सिडा के जो मेंबर हैं उन्हें लिवरवर्ट कहा जाता है। एंथोसीरोस
के जितने ब्रायोफाइट हैं इन्हें हॉर्नबर्ड कहा जाता है, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के जितने ब्रायोफाइट्स हैं इन्हें मॉस कहा जाता है। और सभी ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट ज़ूओप्सिस, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट डोसोनिया। कॉस्मोपॉलिटेंट, नेचर में कॉस्मोपॉलिटेंट यानी सभी जगह पाए जाते हैं, पानी में भी, ज़मीन पर भी, पेड़ों की बार्क पर भी, किसी एनिमल के ऊपर भी ग्रो कर आते हैं। तो सभी जगह ये पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। साथ ही ब्रायोफाइट शेडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। ग्रोइंग रीजन ब्रायोफाइट में ट्रॉपिकल अगर रीजन है तो ट्रॉपिकल प्लेस में ब्रायोफाइट मॉनसून में और विंटर में ग्रो करते हैं और समर में रेस्टिंग पीरियड होता है। जबकि टेम्परेट भागों में ब्रायोफाइट मॉनसून में और समर में ग्रो करते हैं और टेम्परेट रीजन में जो विंटर सीजन होता है वो रेस्टिंग पीरियड होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस जिनको हमने एकदम और एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से राइट अप कर लीजिए और इनको लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी दूसरे क्वेश्चंस जो नेक्स्ट यूनिट से आएंगे उससे भी हम अगले टॉपिक में शेयर करते हैं और उन पर भी बात करेंगे। क्या क्वेश्चन है, किस तरह से कैरेक्टर्स होंगे, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएंगे उनसे क्या ब्रायोफाइट के कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने कमेंट्स आप हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स भेजते रहिए और अपने टॉपिक्स भी आप हमसे शेयर करते रहिए। हम यहाँ बॉटनी क्लासेस की बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान की ही बात करते हैं और वनस्पति विज्ञान के सेमेस्टर सिस्टम में जो कंपलसरी टॉपिक हैं, कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, हम उन पर बात कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।